जय हिंद दोस्तों हम लोग ने पिछली वीडियो में पॉलिटी के 120 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब इस वीडियो में दोस्तों 121वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। ऑप्शन 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1850 और 12 दिसंबर 1976। तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। ये 4 ऑप्शन है, बताने इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल। तो सबसे अधिक जो थी दोस्तों वो थे संयुक्त प्रांत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक था, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में आयोजन हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन लिबरल पार्टी, कांग्रेस, लेबर पार्टी, यानी में से कोई नहीं। तो उस समय लेबर पार्टी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन 1945, 1935, 1957, 1978। तो इसका उत्तर होगा 1935, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव। तो इसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो इसे मूर्त रूप प्रदान दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब की गई। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में, ऑप्शन सी होगा। आगे क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन है 1903, 1906, 1909, 1911। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है पारित किया गया 1909 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1778 ईस्वी में, या 1773 ईस्वी में, या 1776 ईस्वी में, या फिर 1793 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। ऑप्शन स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा फ्रांस, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत का संविधान किस प्रकार का है। ऑप्शन है नम्य, अनम्य, नमन्य और अनम्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा नम्य और अनम्य दोनों होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो वह दोस्तों भारत देश का है, अपना भारत देश, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन समाजवाद, राजनीतिक, लोकतांत्रिक, या न्याय।
तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। आगे क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो ये कहा गया है जी ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार का है? तो हमारा संविधान का स्ट्रक्चर कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। ऑप्शन सी होगा। आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? वह हमारे राष्ट्रपति है। ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर। आगे क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो वह हमारा संविधान सर्वोच्च। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद जो दोस्तों लिया गया ये कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी होगा। आगे क्वेश्चन, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है? ऑप्शन नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, न्यूजीलैंड से। तो भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है वो है इंग्लैंड से है। ऑप्शन बी होगा। आगे क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? एक होता है कानून के समान संरक्षण, एक होता है कानून के समान रक्षक। कानून के समान संरक्षक, कानून के समान रक्षक। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया अमेरिका से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था पहले, वो कौन सा क्वेश्चन? कानून के समान, हाँ यहाँ दोस्तों ये हम कानून के समान संरक्षण जो है ये लिया गया वाक्य अमेरिका के संविधान से। और एक होता है कानून के समान समानता, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता जो है वो लिया गया इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और एक है कानून के समान संरक्षण, ये है अमेरिका से। और एक है कानून के समान जो है समानता, कानून के समक्ष समानता जो है वह इंग्लैंड से लिया गया। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये 145वां, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये हुई थी दोस्तों ब्रिटेन में। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ये लिया था किसे? इंग्लैंड से। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, चीन। इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? ऑप्शन मंत्रिमंडल में, राष्ट्रपति में, संविधान में या न्यायपालिका में। तो इसका उत्तर होगा संविधान में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका को, संविधान को, राष्ट्रपति को या संसद को? तो सबसे सर्वोच्च माना गया संविधान को। ऑप्शन बी होगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो कुल 22 भाग है। और बात करें आर्टिकल कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद कितने टोटल? 360, 395 अनुच्छेद, टोटल 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। आगे क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार
का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो मूल अधिकार भाग 3 में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है? कुल अनुसूची की संख्या 12 में है। सॉरी, क्या पूछा? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ये पूछ रहा है। तो वर्तमान में तो 12 है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितनी पहले थी। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। कह रहा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 से, लेकिन वर्तमान का पूछेगा तो वो होगा 12 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा 8, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? यानी 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा। तो 6ठी अनुसूची में सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा ये है, लेकिन ये मणिपुर नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो वह राज्य है जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना होगा तो इसमें से कौन सक्षम होगा? तो वह संसद है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा एकल नागरिकता, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में है। अब भाग की बात करते हैं, भाग 2 में है नागरिकता के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा 7 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1956, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ऑप्शन है राज्यों का समूह है, या राज्यों का फेडरेशन, या राज्यों का यूनियन, या फिर राज्यों का कॉन्फेडरेशन। तो इसका उत्तर होगा राज्यों का समूह, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन राज्यों का संघ, एकात्मक, या अर्ध संघीय, या फिर राज्यों का महासंघ। तो पिछला क्वेश्चन में हम क्या उत्तर दिए थे दोस्तों? ये कौन सा क्वेश्चन था? 161 में संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत जो है दोस्तों वो राज्यों का यूनियन है, ऑप्शन सी होगा इसका। और भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ये करता है राज्यों का संघ के रूप में, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो वह 10वां अनुसूची है, ऑप्शन सी हो जाएगा।